हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैर और खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, आज का जो टॉपिक है वीडियो का, वो मैं शुरू करूँगा इस बात से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो शख्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। एक जो झूठ बोलता है, दूसरा जो धोखा देता है। अब रिसेंटली आपने देखा होगा यूट्यूब पे जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो ऑनलाइन थे और डोनेशन इकट्ठी कर रहे थे पूरे मुल्क से। तो एंड पे जब दुआ कराई गई तो मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाया गया। उसमें उन्होंने फरमाया कि मीडिया को कहा कि उसमें इन शॉर्ट के मतलब झूठ निकाल दिया जाए, झूठ ना हो, क्योंकि मीडिया बहुत मतलब एक किस्म का झूठ फैलाता है और झूठ बोलता है। जिसकी बिना पे कुछ सहाफ़ी जो थे वो उनको गुस्सा आया और बात तभी चुभती है जब सच होती है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हम बहैसियत कौम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये जो कोरोना वायरस है, ये जो और जो दीगर जो बीमारियां आती हैं, जिन जो अल्लाह पाक के अज़ाब जो आते हैं, वो क्यों आते हैं। तो ये चीज़ें जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तो फैक्ट है कि अल्लाह पाक ने तब तक उस कौम की हालत नहीं बदली जब तक उसने ख़ुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना की हो। आप कहीं भी देख लें, आजकल झूठ है और धोखेबाजी तो आपको पता ही है फिर कितनी है। तो फिर हम कहते हैं कि हम पे अज़ाब आ जाता है, हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो मैं जगह पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर छतों पे अज़ानें देने से फ़ायदा नहीं हो रहा तो 10 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेच के देखें, शायद कोई फ़र्क हो जाए। तो हम मौका परस्त हैं, हम मौका देखते हैं। अब जैसे हालात हैं, अब मैंने भी एक मास्क होता है N95 मास्क होता है, मैंने वो मंगवाया और बिलीव करें वो 1700 रुपये का मुझे मिला, जिसकी आम जो कीमत होती है वो होती है मैक्सिमम 150-200 रुपये। और देखिए, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं और जो चीज़ें आजकल चल रही हैं वो आपको बेहतर पता है। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, ये कैसे ना फिर हम पे अज़ाब आए। अज़ाब तो फिर आएंगे जब हमारे काम ही ऐसे होंगे, हमारी हमारी नीयत ही सही नहीं है, हम झूठ है हर जगह धोखेबाजी है। तो फिर हम कहते हैं कि हम पे अज़ाब ना आए, तो ये तो मुमकिन नहीं होता ना। फिर मैं करूँगा इसमें फिर मौलाना तारिक जमील, वो हामिद मीर एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने फिर ट्वीट किया कि वो मैं ट्वीट्स में डाल दूँगा, आप देखिएगा। तो वो मतलब कि उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब ने हमसे फिर माफ़ी मांग ली। तो यार, माफ़ी उन्होंने अगर इस सेंस में नहीं मांगी, क्योंकि वो कहते हैं कि जाहिलों से बहस करने से बेहतर है कि उनसे माफ़ी मांग के अपनी जान छुड़वा ली जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका जवाब देना लाजमी नहीं होता और उनका जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। यही तो फ़र्क होता है ना एक पढ़े लिखे इंसान में, क्योंकि वो बहस नहीं करता। इसमें ये कहूँगा कि अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती तस्लीम कर लें, और अगर आप सही हैं तो खामोश हो जाएं। तो ये जो मुल्क की आजकल निज़ाम चल रहा है, अब किसी को कुछ नहीं पता कि ये जो कोरोना वायरस है ये कब ख़त्म होगा और कब जाके इसका इख्तिताम होगा। नो बडी नोस, कोई नहीं जानता इस चीज़ को अभी तक। तो हालात आपके सामने हैं। आज उसके अलावा ये कि अगर कोई डोनेशन दे रहा है, तो मैं काफ़ी सारी पिक्स देखता हूँ, यूट्यूब पे भी वीडियोस देखता हूँ और फेसबुक पे पिक्स देखता हूँ। तो वो साथ फ़ोटो सेशन करवा रहे होते हैं कि जी हमने इतना दिया, हमने इतना दिया, हमने इतना दिया। इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना। ये तो दिखावा तो वैसे भी अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। आप अगर करोड़ों रुपए भी दे रहे हैं, लाखों रुपए भी दे रहे हैं, ये तो दिखावे का तो अल्लाह पाक तो सिर्फ नीयत का जानता है। अगर अगर कोई बंदा 10 रुपए भी दे रहा है किसी को, और अगर बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए दे रहा है, तो उसका फ़ायदा मैं समझता हूँ ज़्यादा है, ना कि अगर हम दिखा के करोड़ों रुपए तकसीम कर दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो हम तो शोबाज हैं। हम तो शो करवाते हैं कि हमारे पास इतना है और हम इतना दे रहे हैं और हम इतना करते हैं और उनके लिए इतना कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं होता। ऐसे तो फिर कभी भी कोई हालात ठीक नहीं होंगे। और झूठ और धोखाबाजी, धोखा तो जिसको मौका मिलता है वो धोखा देता है, और झूठ तो ऐसे लगता है जैसे हमने अपने साथ बांध के रख दिया है कि झूठ हमने बोलना है। झूठ ज़िंदगी में सिर्फ झूठ ही चल रहा है।
کہیں بھی میڈیا دیکھ لیں، میڈیا سے تو مجھے نا ایک نفرت ہے۔ اچھا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا، اس میں یہ تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے مطلب فون آیا وٹ ایور، کوئی ایک مطلب نیوز چینل تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایڈوائز کریں کہ ہم کیا مطلب ہمیں کوئی مطلب ایڈوائز کریں ہمیں، تو انہوں نے کہا کہ اپنے میڈیا سے جھوٹ نکال دیں۔ تو انہوں نے کہا اگر جھوٹ نکال دیں گے تو ہمارا میڈیا ہی بند ہو جائے گا۔ تو باقی آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اللہ دیکھیں مبارک مہینہ ہے، رمضان شریف چل رہا ہے، اس میں رحمتیں برکتیں، اللہ پاک سے معافی مانگیں اور اپنے جو ڈیڈس ہیں وہ اچھے کر لیں، اچھا سوچیں، اچھا کریں، تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے چھٹکارا مل جائے ہمیں۔ بڑا ہی مطلب مجھے تو عجیب لگتا ہے، طرح طرح کی چیزیں مطلب میڈیا پیش کر دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، بس اپنا اپنا ایک پیسہ پیسہ پیسہ، ہر کوئی پیسہ پیسہ کر رہا ہے کہ ہم نے پیسہ چاہیے۔ پیسہ اکٹھے کرنے کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سدھار لیں، یہی سوسائٹی پہ ہمارا ایک احسان ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، یہی کافی ہوگا، کیونکہ شروع ہمیشہ اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ اوروں پہ اگر ہم کوئی انگلی اٹھاتے ہیں تو باقی 4 انگلیاں تو ہماری طرف ہی ہوتی ہیں ہمیشہ۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ کائنڈلی کہ ریکویسٹ ہے کہ آج کل جو چل رہا ہے یہ مبارک مہینہ ہے رمضان شریف کا، اس میں استغفار کریں اور اپنے آپ میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے کیا چیز اچھی کرنی چاہیے تاکہ دنیا بھی ہماری سنور جائے اور آخرت بھی ہماری سنور جائے۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا یہ ذرا آج میرے دل کی کچھ باتیں تھیں جو میں نے شیئر کرنی تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں جی انشاءاللہ پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور خدا را آج کل جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جو لوگ بہت غریب ہیں، دہاڑی دار ہیں، جن کو کھانے پینے کا بھی مطلب کچھ میسر نہیں ہے، تو ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔